नमस्कार, मेरा नाम बलवंत सिंह है और आज मैं एक दूसरा टॉपिक आपके सामने लेकर के आया हूँ जो कि है हार्ट का। क्या होता है हार्ट, चलिए समझते हैं इसको। जो हमारा हार्ट है ये कार्डिक मसल्स का बना हुआ एक हॉलो यानी कि खोखला ऑर्गन है। कार्डिक मसल्स का बना हुआ एक खोखला ऑर्गन है और ये ऑर्गन सर्कुलेटरी जो सिस्टम है यानी कि ब्लड को हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाने में मेन रोल निभाता है। कार्डिक मसल्स का बना होने की वजह से जो हार्ट की स्टडी है उसको कहते हैं कार्डियोलॉजी, और इसके जो डॉक्टर्स होते हैं जो इसका ट्रीटमेंट करते हैं उनको कहा जाता है कार्डियोलॉजिस्ट। ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम था इसकी खोज जो की थी वो विलियम हार्वे ने की थी। अब चूंकि देखिए हमारा जो हार्ट है वो सर्कुलेटरी सिस्टम का सबसे मेन ऑर्गन है, तो इस वजह से इसको सेफ रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी वजह से जो हमारा हार्ट है वो जो लंग्स हैं होते हैं हमारे, उनके बीच में जो एक खोखला सा स्थान होता है जिसको कैविटी बोलते हैं, थैरोसिस कैविटी बोलते हैं, उस कैविटी के बीच में बिल्कुल सेफ होता है। ये जो ह्यूमन हार्ट है हमारा, इसमें जो मेल है उसके ह्यूमन हार्ट का जो लगभग वजन होता है वो लगभग 300 ग्राम होता है, और जो फीमेल है उसका जो हार्ट का वेट होगा वो लगभग 250 ग्राम्स के आसपास होता है। अब देखिए हमारा जो हार्ट है, चूँकि अभी मैंने बताया कि ये जो हार्ट है वो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का सबसे मेन ऑर्गन है। अगर ये काम नहीं करेगा तो हमारी बॉडी सर्वाइव नहीं कर सकती। इस वजह से ये जो हार्ट है वो एक थैली में बंद होता है, और जिस थैली में ये बंद होता है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम में एक फ्लूइड भी भरा होता है जिसकी वजह से ये जो हमारा ह्यूमन हार्ट है इसको इंजर्ड होने से और इसको जो जर्क है उसको लगने से ये बचा लेता है। इस पेरिकार्डियम के 3 मेन लेयर्स होती हैं। सबसे जो बाहरी लेयर्स पाई जाती है उसको बोलते हैं फेब्रिस, जो मिडिल लेयर है उसको बोलते हैं पेरिटल, और तीसरी जो लेयर है उसको बोलते हैं विसरल पेरिकार्डियम। अभी यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जो हार्ट है वो हमारे ब्लड को पंप करता है। अब जब ब्लड को वो पंप कर रहा है तो पंप करने के लिए हमारे हार्ट को जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो एनर्जी हमारे हार्ट में ही लगा होता है पेसमेकर, उससे मिलती है। और ये जो एनर्जी है वो करंट के फॉर्म में मिलती है, और करंट कौन सा, तो वो एसी करंट होता है जो कि हमारा ये पेसमेकर उस एसी करंट से हमारे हार्ट को एनर्जी देता है और हमारा हार्ट जो है वो पंप करता है। लेकिन मान लीजिए अगर किसी भी व्यक्ति का ये पेसमेकर ख़राब हो जाए, अगर वो तुरंत ख़राब हो जाता है, अचानक से ख़राब हो जाता है, काम करना बंद कर देता है, तो उस कंडीशन में हमारा जो हार्ट है वो पंप करना बंद कर देगा। अगर हमारे हार्ट ने पंप करना बंद कर दिया तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। लेकिन मान लीजिए ये जो पेसमेकर है ये अगर धीरे धीरे ख़राब हो रहा होता है तो डॉक्टर्स इसको डायग्नोसिस कर लेते हैं। डायग्नोस करने के बाद में इस पेसमेकर को हटा करके एक आर्टिफिशियल पेसमेकर लगा देते हैं, और इस आर्टिफिशियल पेसमेकर में लगी होती है लिथियम आयन की बैटरी। लेकिन ये लिथियम आयन की जो बैटरी है वो लाइफ टाइम के लिए नहीं होती, इसका सर्टेन ड्यूरेशन होता है जो कि डिपेंड करता है कि आपने जो आर्टिफिशियल पेसमेकर मार्केट से परचेज़ किया है वो कितना कॉस्टली है। अब अगर जो हमारा हार्ट है, चूँकि अभी बताया कि वो एक बार फैलता है सिकुड़ता है, पंप करता है, तो एक बार वो फैलेगा और एक बार सिकुड़ेगा। जब हमारा हार्ट जो है फैलता है तो इसको बोलते हैं डायस्टोल। आप इस इमेज में देखिए इस डायस्टोल की फंक्शनिंग को, तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे आपने देखा कि हमारा जो हार्ट है वो एक बार फैल रहा है और एक बार सिकुड़ रहा है। एक बार फैल रहा है, एक बार सिकुड़ रहा है। जब हमारा ये हार्ट फैलता है तो इसको बोलते हैं डायस्टोल, और डायस्टोल से हमारे हार्ट से एक साउंड प्रोड्यूस होती है जिसको कहा जाता है डब। यानी कि जब वो फैलेगा तो उसको बोलते हैं डायस्टोल, और डायस्टोल से एक साउंड जो निकल रही है उसको बोलते हैं डब।
जब ये हार्ट हमारा सिकुड़ता है तो उसको बोलते हैं सिस्टोल, और इस सिस्टोल से एक साउंड प्रोड्यूस होती है हमारे हार्ट के द्वारा जिसको कहते हैं लब। यानी कि हमारा जो हार्ट है वो डब और लब की ये साउंड को प्रोड्यूस करता है। जब वो डब और लब की साउंड को प्रोड्यूस करता है तो वो साउंड इतनी ज़्यादा धीमे होती है कि उसको सामान्य कान से हम लोग नहीं सुन सकते, सामान्य स्थिति में हम उसे नहीं सुन सकते। इस वजह से उसको सुनने के लिए आपने देखा होगा डॉक्टर्स जो अपने कान में लगा करके एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जिसको कहते हैं स्टेथोस्कोप। इस स्टेथोस्कोप की सहायता से ही हम इस हार्ट बीट को सुन सकते हैं। लेकिन मान लीजिए इस हार्ट में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे हार्ट की किसी वॉल्व में कोई होल हो जाता है या हार्ट में जो वॉल्व्स लगे होते हैं उसमें कोई लीकेज आ जाती है, तो उस कंडीशन में ये जो डब और लब की साउंड है ये नहीं निकलती, एक तीसरी साउंड निकलना शुरू हो जाती है जिसको कहते हैं मर। ये मरमर की जब साउंड प्रोड्यूस करने लगता है तो समझ लीजिए कि हार्ट जो है उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है। अब इस हार्ट की जो फंक्शनिंग है उसको देखने के लिए जो डॉक्टर्स हैं वो रिफ़र करते हैं ईसीजी के लिए। ईसीजी का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अब देखिए, जब हार्ट जो है एक सिस्टोल और एक डायस्टोल कर लेता है, यानी कि एक साइकिल जो वो कंप्लीट कर लेता है एक सिस्टोल और एक डायस्टोल का, तो उसको कहते हैं हार्ट बीट। और जो ह्यूमन बींग्स हैं उनमें अलग अलग जेंडर्स में अलग अलग स्टेजेस में ये हार्ट बीट अलग अलग होती है। जैसे अगर हम मेल की बात करते हैं तो जो मेल हैं उनमें जो हार्ट बीट होगी वो अप्रॉक्स 70 to 72 पर मिनट होती है। फीमेल में ये जो हार्ट बीट का है वो 80 के आसपास होती है। जो बच्चे होते हैं इसमें 90, लेकिन जो शिशु होते हैं, इन्फेंट, जो अभी जन्मे हुए बच्चे होते हैं, उनकी जो हार्ट बीट होती है वो सबसे तेज होती है। आगे हम लोग देखते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। हमारा जो हार्ट है इसके दो पार्ट हैं। सबसे पहले आप देखिए इमेज को, यहाँ से अगर हम इस तरह से डिवाइड कर लें अपने हार्ट को तो आप देखिए ये वाला एक पार्ट बना, क्योंकि ये लेफ़्ट में है इसीलिए ये लेफ़्ट पार्ट है, और ये वाला जो हिस्सा है वो चूँकि राइट में है तो ये राइट पार्ट है। हो सकता है यहाँ पर आपको छोटी सी एक कन्फ्यूज़न हो रही है। जिसको मैंने अभी बताया लेफ़्ट पार्ट, चूँकि वो आपके राइट में है, और जिसको मैंने अभी बताया आपका लेफ़्ट राइट पार्ट वो चूँकि आपके लेफ़्ट में है। लेकिन ये आप अपने रिस्पेक्ट में जब देख रहे हैं तो आपको ये कन्फ्यूज़न हो रही है। यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो हार्ट के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं। हार्ट की तरफ से जब आप देखेंगे तो ये उसका लेफ़्ट पार्ट है और ये उसका राइट पार्ट है। अब देखिए राइट पार्ट को लेफ़्ट पार्ट से सेपरेट करती है सेप्टम। एक वॉल है जो कि राइट पार्ट को लेफ़्ट पार्ट से अलग करती है जिसको कहते हैं सेप्टम। अब यहीं पर आप एक दूसरा पार्ट भी देखिए कि ये जो आपने हार्ट अभी देखा ये अपर पार्ट में और लोअर पार्ट में भी डिवाइडेड है। तो जो अपर पार्ट और लोअर पार्ट को सेपरेट कर रही है वॉल उसको बोलते हैं कोरोनरी सल्कस। फिर से एक बार देख लीजिएगा, राइट पार्ट को लेफ्ट पार्ट से जो अलग कर रही है वॉल उसको बोलते हैं सेप्टम, और जो अपर पार्ट को लोअर पार्ट से अलग कर रही है, सेपरेट कर रही है, उस वॉल को कहते हैं कोरोनरी सल्कस। अब आप यहाँ पर अगर देख रहे होंगे तो आपको 4 गड्ढे से दिखाई दे रहे हैं। इन गड्ढों को ही कहते हैं चैम्बर्स। यानी कि ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं, तो आंसर हो गया 4। अगर ऊपर वाले चैम्बर्स की बात की जाए तो उनको कहते हैं ऑट्रियम या ऑरिकल, और नीचे वाले जो चैम्बर्स हैं इनको कहते हैं वेंट्रिकल। अब देखिए अगर ऊपर का लेफ्ट का चैम्बर है तो उसको कहते हैं लेफ्ट ऑरिकल या ऑट्रियम, राइट का ये अपर पार्ट का चैम्बर है तो इसको बोलते हैं राइट ऑर्टिकल या राइट ऑट्रियम। अगर यही आप देख रहे हैं नीचे का राइट वाले पार्ट से है तो इसको बोलते हैं राइट वेंट्रिकल, और यही अगर लेफ्ट वाले पार्ट पे है तो इसको बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। क्वेश्चन आपका देखो बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है कि अपर जो पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं, तो यहाँ पे आपको बताना है कि उसको ऑट्रियम या ऑरिकल कहते हैं।
अगर वो पूछता है नीचे वाले चैम्बर्स को क्या कहते हैं तो आपको बताना पड़ेगा वेंट्रिकल कहते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर ये भी बन सकता है कि ऑट्रियम को जो है वेंट्रिकल से सेपरेट करने वाली जो वॉल है वो उसको क्या कहते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कोरोनरी सल्कस। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट पार्ट को लेफ्ट पार्ट से अगर डिवाइड करने के लिए या सेपरेट करने के लिए जो वॉल पूछा जाएगा तो आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे सेप्टम। आगे देखते हैं। ये जो चैम्बर्स है वो अलग अलग लिविंग्स में अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। सबसे ज़्यादा अगर चैम्बर्स पाए जाते हैं तो वो है कॉकरोच, जिसमें 13 चैम्बर्स मिलते हैं। मैमल्स यानी कि स्तनधारी जिनके स्तन होते हैं उनमें जो चैम्बर्स की संख्या होती है वो होती है 4 ही चैम्बर्स पाए जाते हैं हमारे एव्स यानी कि जो पक्षी जो उड़ने वाले जीव होते हैं उनमें भी 4 चैम्बर्स होते हैं। स्तनधारियों में भी 4 चैम्बर्स होते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा सबसे ज़्यादा अगर चैम्बर्स पूछा जा रहा है तो वो आपका कॉकरोच है। रेप्टाइल यानी कि सरीसृप की अगर हम बात करते हैं तो सरीसृप जो होते हैं उनमें 3 चैम्बर्स मिलते हैं। और जो उभयचर मतलब ऐसे जीव जो पानी में भी रह सकते हैं और ज़मीन पे भी रह सकते हैं, इन जीवों में पाए जाते हैं 3 चैम्बर। लेकिन इसका एक एक्सेप्शनल केस आपको देखने को मिलेगा, वो है मगरमच्छ यानी कि क्रोकोडाइल जो है उसमें 4 चैम्बर्स होते हैं। जितनी जो फिश होती है यानी कि मछली, उन मछलियों में भी 2 चैम्बर्स ही पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर भी एक आपको एक्सेप्शन केस मिलेगा, वो है ब्लू व्हेल में जो है वो 4 चैम्बर्स आपको देखने को मिलेंगे। आगे देखते हैं ह्यूमन फंक्शन क्या है ह्यूमन हार्ट का। देखिए ये जो पार्ट अभी आप इमेज देख रहे हैं ये हमारा है लंग्स का। इन लंग्स में आप ये जो छोटी छोटी ब्रांचेस देख रहे हैं, इन ब्रांचेस को कहते हैं एल्वियोलीज। जब हम लिविंग सांस लेते हैं तो उस सांस से जो ऑक्सीजन है उसको हमने इनहेल किया, हमने सांस के से जो है ऑक्सीजन को ले लिया, और वो जो ऑक्सीजन थी वो इन्हीं एल्वियोलीज के द्वारा हमारे ब्लड में मिलती है। बहुत ध्यान से समझिएगा, आगे का पूरा फंक्शन इसी पर बेस्ड है। सबसे पहले प्योर ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन घुली हुई है। अब ये ऑक्सीजन ब्लड में घुली कैसे, तो देखिए हमारे हार्ट में जो एल्वियोलीज जिसके बारे में भी मैंने बताया था, यही एल्वियोलीज जो हैं वो ब्लड में ऑक्सीजन को मिला देती हैं। और जब वो ऑक्सीजन ब्लड में मिल जाता है तो उसी को कहते हैं प्योर ब्लड या उसी को बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसी के अपोजिट अगर देखें तो जब ब्लड से ऑक्सीजन निकल जाती है तो उसी को कहते हैं इम्प्योर ब्लड या उसी को कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। दूसरा यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पार्ट देखिए, हमेशा ध्यान रखिएगा जो आर्टरीज होती हैं इन आर्टरीज में प्योर ब्लड कंटेन करती हैं। आर्टरीज हमेशा जो है वो प्योर ब्लड लेती है, जबकि जो वेन होगी यानी कि जो हमारी सिरा होगी उस सिरा में हमेशा इम्प्योर ब्लड ही होता है। लेकिन यहाँ पर आपको 2 एक्सेप्शनल केस भी देखने को मिलते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो पल्मोनरी जो वेन है, इस पल्मोनरी वेन से जो ब्लड अभी एल्वियोलीज में ऑक्सीजन को मिलाया था वो ब्लड इस पल्मोनरी जो वेन है इससे हमारे लेफ्ट ऑट्रियम में पहुँचता है। जब लेफ्ट ऑट्रियम हमारा फुलफिल हो जाता है तब ये जो बाइकस्पिड वॉल है इसके जरिए हमारा जो ब्लड है वो लेफ्ट ऑट्रियम से पहुंचता है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में। और जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल कंप्लीट हो जाता है तब हमारा जो ब्लड है वो जो ऑर्टा है इस ऑर्टा के जरिए बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचेगी। अब जब वो डिफरेंट पार्ट तक पहुंचेगी तो वो ऑर्गन्स के बाद में पहुंचता है जाकर के टिश्यूज़ में, टिश्यूज़ से वो पहुंचता है सेल में, और सेल में होता है सेलुलर रेस्पिरेशन जिसके बारे में हमने पिछली वाली क्लास में पढ़ लिया था। जब सेलुलर रेस्पिरेशन हो जाता है तो उस कंडीशन में ब्लड में जो मौजूद ऑक्सीजन था उसका यूज़ कर लिया जाता है, और उसका यूज़ होने के बाद में उस ब्लड से चूँकि ऑक्सीजन निकल चुकी है तो वो ब्लड जो है वो अब इम्प्योर ब्लड है, और वो इम्प्योर ब्लड वेन कावा के जरिए
पूरी बॉडी से वेन कावा के जरिए वापस से हमारे हार्ट में पहुंचेगा। और सबसे पहले कहाँ पहुंचेगा, तो ध्यान रखिएगा, वो पहुंचेगा राइट ऑट्रियम में। राइट ऑट्रियम जब कंप्लीट हो जाएगा तो ये ट्राइकस्पिड वॉल्व के जरिए पहुंचेगा हमारा राइट वेंट्रिकल में, और इस राइट वेंट्रिकल से ये जो ब्लड है वो फिर से पल्मोनरी जो आर्टरीज हैं उसके जरिए पहुंचेगा लंग्स में, और लंग्स में फिर से वही ब्लड जो है उसमें ऑक्सीजन मिलाई जाएगी और फिर यही फंक्शन रिपीट होता रहेगा हमेशा। जैसा कि अभी मैंने बताया था कि जो हार्ट है उससे जो प्योर ब्लड है वो ऑक्सीजन ऑर्गन्स में जाएगा, ऑर्गन से टिश्यूज़ में जाएगा, टिश्यू से सेलुलर रेस्पिरेशन होगा, फिर वहाँ से इम्प्योर ब्लड वापस से टिश्यूज़ में आएंगे, टिश्यू से फिर से वो ऑर्गन में आएगा, ऑर्गन से फिर से वो जो है हमारे हार्ट में आएगा, हार्ट से फिर से वो लंग्स में पहुँचेगा, लंग्स में फिर से वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनेगा, फिर से ये जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू होता रहेगा। आगे ये जो ब्लड जो था इसने जो प्रेशर डाला है हमारी आर्टरीज पर, हमारी धमनियों पर जो प्रेशर डाला इसी को बोलते हैं ब्लड प्रेशर। अब इस ब्लड प्रेशर को नापने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है इसको बोलते हैं स्फेग्मोमैनोमीटर, जैसा कि आप यहाँ पर इमेजेस में देख सकते हैं। अगर कोई भी हेल्दी ह्यूमन है तो उस हेल्दी ह्यूमन का जो नॉर्मल बीपी होगा वो 120 और 80 होगा, यानी कि 120 और 80। लेकिन अगर जिसको हाइपरटेंशन होगा, जिसको हाई बीपी कहते हैं, या जिसको हाइपोटेंशन होगा, जिसको लो बीपी कहते हैं, लो बीपी के लो का मतलब कम, तो आप समझ लीजिएगा इससे कम। अब कितना कम, तो वो 90 और 60 का रेशियो चलेगा। लेकिन अगर किसी को हाइपरटेंशन है तो आप देखिए इस हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, तो इसका मतलब 120 और 80 से वो ज़्यादा होगा। तो ये है हमारा ब्लड प्रेशर। अब देखिए अभी हमने आपको बताया जो पल्मोनरी जो आर्टरीज होती हैं, अगर उसमें मान लीजिए जो ब्लड था जा रहा था, अगर मान लीजिए उसमें किसी भी तरीके से ब्लॉकेज आ जाता है, तो जब ब्लॉकेज आ जाएगा तो देखिए पूरा जो ब्लड है वो हार्ट से पंप होकर के लंग्स तक नहीं पहुंच पाएगा। अगर लंग्स तक नहीं पहुंच पाएगा तो हमारे हार्ट पर जो है प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा, और इस कंडीशन में हमारे हार्ट का फंक्शन बंद भी हो सकता है, हमारा हार्ट जो है वो गड़बड़ भी हो सकता है। तो इस कंडीशन में जो डॉक्टर्स होते हैं वो करते हैं बाईपास सर्जरी, और इस बाईपास सर्जरी में जो पल्मोनरी वेन होती है उसके ब्लॉकेज को हटा करके वहाँ पर लगा दी जाती है प्लेटिनम की रिंग। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन निकल के आ जाता है कि प्लेटिनम की क्यों लगाते हैं, आयरन की क्यों नहीं लगा देते, सिल्वर या गोल्ड की क्यों नहीं लगा सकते। तो देखिए कोई भी अगर मेटल है तो वो अपने ऊपर डिपॉजिट होने देता है, कोई भी चीज़ें इकट्ठा हो रही है तो वो इकट्ठा होने देता है, जबकि प्लेटिनम ही एक ऐसा मेटल है जो अपने ऊपर किसी भी तरह का डिपॉजिट नहीं होने देता, और इसी वजह से वहाँ पर प्लेटिनम की रिंग डाल दी जाती है। अगर मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को हार्ट अटैक आ गया है तो हार्ट अटैक को कहते हैं कार्डिक अरेस्ट, और इस कार्डिक अरेस्ट में पहला जो घंटा होता है वो उस व्यक्ति के लिए गोल्डन आवर है, क्योंकि 1 घंटे के अंदर ही हार्ट अटैक आए हुए व्यक्ति को बचाया जा सकता है। उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक जो है वो अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। शुभ रात्रि, धन्यवाद।